हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अगले टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है नार्मलता व मोलरता में संबंध। ठीक ना, नार्मलता व मोलरता में क्या संबंध होता है हम लोग देखते हैं। अगर आपने नार्मलता और मोलरता वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पहले नार्मलता और मोलरता क्या होता है इसको देखिए, उसके बाद ही ये टॉपिक समझ में आएगा। बच्चों ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए, नार्मलता व मोलरता में संबंध की बात करें तो नार्मलता n बराबर होता क्या है, विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक ना, उसी तरह से मोलरता की बात करें तो मोलरता बराबर होगा विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो नार्मलता बटा में क्या होगा, मोलरता। W से स्मॉल w कैंसिल आउट हो जाएगा, आयतन यानी V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/E। 1/E का मतलब क्या होता है बच्चों, E को हम लोग क्या बोलते हैं, E को हम लोग बोलते हैं तुल्यांकी भार और M को बोलते हैं क्या, अणु भार। तो 1/E बटा में 1/M बचेगा। आगे हम लोग देखें नार्मलता बटा मोलरता बराबर, इसको देखिए ऊपर लिखेंगे तो अणु भार ऊपर हो जाएगा, तुल्यांकी भार नीचे। जब अणु भार बटा में तुल्यांकी भार होगा तो इसको हम एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और नया कांस्टेंट है बच्चों n। क्या है, n। तो हम लिख सकते हैं n बटा में m बराबर क्या, n। ठीक ना, n बटा में m यानी मोलरता बटा में नार्मलता बटा में मोलरता इज इक्वल टू क्या, n। अब n की अगर हम बात करें, जरा इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो n बराबर देखिए इसको इधर करेंगे तो n इंटू m हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं नार्मलता बराबर n इंटू क्या, मोलरता। ये संबंध होता है। ठीक ना, नार्मलता बराबर n इंटू क्या, मोलरता। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे n क्या है, नार्मलता, कैपिटल N नार्मलता है, कैपिटल M मोलरता है, लेकिन n क्या है, स्मॉल n को हमको समझना है। तो स्मॉल n की बात करें बच्चों, ये अम्ल की क्षारकता होगी, किसी भी अम्ल की क्या होगी, क्षारकता। जैसे HCl की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसमें एक हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, मतलब इसकी क्षारकता 1 है, यानी n का मान कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 होने का मतलब इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2। और क्षारकता 2 का मतलब कि इसमें n का मान कितना होगा, 2। तो जिस प्रकार से जो भी अम्ल होगा, अम्ल की क्षारकता ही n का मान होता है। यदि क्षार की बात करें बच्चों तो क्षार में क्षार की अम्लीयता जो होती है उसके n का मान होता है। जैसे NaOH की बात करें तो NaOH में OH की संख्या 1 है, यानी इसकी अम्लीयता कितनी है, 1। तो OH की संख्या 1, अम्लीयता 1 हो जाएगी, इसका मतलब n का मान कितना होगा, 1 होगा। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस की बात करें तो OH की संख्या 2 है, कितनी है, OH की संख्या 2 है, इसका मतलब इसकी अम्लीयता 2 है, तो n का मान भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर लवण की बात करें तो किसी भी लवण में आवेश की जो संख्या होती है, आवेश की संख्या उसकी क्या कहलाती है, n का मान। किसी भी जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में आवेश की संख्या, कैल्शियम के ऊपर कितना 2 प्लस होता है और Cl के ऊपर 1 माइनस, तो 2 Cl के ऊपर 2 माइनस। तो यहाँ पे अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश कितना है बच्चों, 2। तो आवेश की जो संख्या होगी, क्योंकि एक कैल्शियम आवेश और एक क्लोराइड आवेश, ठीक ना, तो 2 आवेश, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे n का मान कितना देखेंगे, 2। तो अम्ल, क्षार और लवण का हम लोग इस प्रकार से n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक ना, तो इसको आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए और इसको समझिए बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। ठीक ना, रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। रासायनिक सूत्र का मतलब किसी भी यौगिक के एक अणु को जिस फार्मूले के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक सूत्र। देखिएगा, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह, ठीक ना, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक ना, जो भी तत्व हैं, तत्वों के प्रतीक जो हैं, उनका ऐसा समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक ना, जैसे हमने लिखा मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4,
क्या होता है बच्चों, CH4। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2, बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6। इस प्रकार से सूत्र होते हैं बच्चों रासायनिक। देखिए बच्चों आगे रासायनिक सूत्र के प्रकार ना, टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। देखिए केमिकल फार्मूले की बात करें बच्चों तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रासायनिक सूत्र जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी केमिकल फार्मूला जो होता है 3 प्रकार का होता है। आज हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे जिसमें पहला जो है मूलानुपाती सूत्र। 3 फार्मूले की बात करें तो पहला आएगा मूलानुपाती सूत्र, दूसरा आएगा अणु सूत्र और तीसरा आएगा संरचना सूत्र। एक एक करके हम लोगों को तीनों को पढ़ना है। आज हम लोग इस वीडियो में पहला वाला फार्मूला पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, इंपीरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक में परमाणुओं के सरलतम अनुपात को ना, किसी यौगिक में जितने भी परमाणु हैं उनके सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक में परमाणुओं के सरलतम अनुपात को, ठीक ना, परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या कहा जाता है बच्चों, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, ठीक ना। जैसे एथेन लिखा हुआ है ना, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। एथेन का अणु सूत्र C2H6। इसमें कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6, तो अनुपात तो हो गया 2:6। अगर हम इसको सरल अनुपात में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1:3, यानी कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 3, यानी CH3 जो है ये हमारे एथेन का मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एथेन का मूलानुपाती सूत्र। उसी प्रकार से अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 6। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका सरल अनुपात आएगा 1:1, यानी कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या भी 1, यानी बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होगा CH। क्या होगा, CH। तो इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए एक फार्मूला लिखा गया बच्चों। किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है तत्व का भार बटा में यौगिक का भार गुणे 100, ठीक ना। तत्व का भार बटा में यौगिक का भार गुणे 100, ये फार्मूला होता है। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, नाइट्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है तो नाइट्रोजन का भार हम लोग ऊपर रखेंगे। नाइट्रोजन का अणु भार कितना हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन, क्योंकि यूरिया में 2 नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एक यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का 14 दूना कितना हो जाएगा 28। पूरे यूरिया का अणु भार कितना होता है 60, और फार्मूले में कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी 28 बटा में 60 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 280 बटा में कितना आएगा 6। 280 बटा में 6 को जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों ये आएगा 46.66% आएगा, तो इसको हमने लिख दिया 46.67%, ठीक ना। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा होती है किसमें, यूरिया में, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा गया है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का भारानुसार क्रमशः 14.3 है, यानी कि अमोनिया में जो भार का अनुपात है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो 14 संबंधी कितना है 3 है। तो अमोनिया के मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात कीजिए। तो अमोनिया के मूलानुपाती सूत्र को हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो जब ऐसे यौगिक दे और इस तरह से अनुपात देकर आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चों तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पहले तत्व लिख लेना है। एक तत्व आया है, मतलब 2 तत्व हैं या 3 तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं तत्व का हम लोग पहले पंक्ति बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे प्रतिशत अनुपात का, फिर बनाएंगे परमाणु भार का, फिर मोल अनुपात का, फिर सरल अनुपात का। सरल अनुपात में जो भी अनुपात आएगा उन्हीं में तत्वों को व्यवस्थित कर देंगे तो हमारा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का भारानुपात 14 है प्रतिशत में और हाइड्रोजन का कितना है 3, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 ही होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे इनका मूल अनुपात निकालें तो जितना इनका भारानुपात दिया है उसमें मूल परमाणु भार से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 14 बटा में 14 का मतलब 1 आएगा, और इसका भारानुपात कितना दिया है
3% दिया है, मतलब 3 बटा में कितना, परमाणु भार इसका 1 है तो 3/1 का मतलब 3, यानी सरल अनुपात आ गया 1:3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात 1:3, यानी कि इसका मूलानुपाती सूत्र भी क्या होगा, NH3। अमोनिया का मूलानुपाती सूत्र भी NH3 होता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बाकी के 2 रासायनिक सूत्रों को पढ़ेंगे, अणु सूत्र और संरचना सूत्र को। ठीक ना, हम साइड में हट जा रहे हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया बच्चों। ठीक।